ओम शांति। 15/8/2022 के साकार मुरली के महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे ज्ञानदाता, मीठे मीठे प्यार के सागर बाप ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे। तुम्हें पावन दुनिया का वर्षा लेना है। यह अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी शुतुरमुर्ग का टाइटल दे सकते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता उसे कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं, मैं ऊंट हूँ। बोलो अच्छा, सामान उठाओ तो कहेगा मैं पक्षी हूँ। ऐसे ही आज के मनुष्यों की हालत है। जब उनसे पूछा जाता है, तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते देवताएं तो पावन हैं, हम पतित हैं। बोलो अच्छा, अब पतित से पावन बनो तो कहते फुर्सत नहीं। माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए हैं, इसलिए जो कहते हमें फुर्सत नहीं वह है ऊंट पक्षी। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह किसने कहा? आपने से प्रश्न पूछना है। ओम का अर्थ मनुष्यों ने अनेक प्रकार का बनाया है। बाबा कहने से 1 सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ, कहेंगे बारिश पैदा हुआ, फिर सगीर से बालिग होता है। यहाँ भी ऐसे ही बाबा को जाना, पहचाना और वर्षे का मालिक बने। यहाँ तो तुम बड़े हो ही, आत्मा को बाप का परिचय मिला, सेकंड में बाप का वर्षा मिला। बच्चा पैदा होने से ही समझेंगे बाप की जायदाद का वर्षा पाएंगे। यह है बेहद का बाप। कहते हैं, हे बच्चे, आत्मा ने जाना बाप आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से कल्प कल्प राजधानी लेते हैं। जैसे तुम सेकंड में विश्व के मालिक बन जाते हो। ओम माना अहम, मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? परमात्मा का। बाप भी कहते हैं, मैं ओम परम आत्मा हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। कितनी सहज बात है। वह समझाते हैं, बाबा कहते वह समझते हैं ओम माना भगवान, तो सब भगवान हो गए। भगवान तो है ही एक। वह कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, परम आत्मा। हम आत्माएं सोल और वो सुप्रीम सोल, वो एवर प्योर। और हम ड्रामा में आते और एक शरीर छोड़ते, एक लेते, इसीलिए हम ड्रामा के कर्म गति में आते, गति दुर्गति को प्राप्त होते। तो हम प्योरिटी से अनप्योरिटी में जाते, हम एवर प्योर नहीं रहते। इसीलिए हम खुद को परम आत्मा या खुद को भगवान का नाम नहीं दे सकते। वो शिव सर्व कल्याणकारी पिता तो एक ही है। तो इस तरह वो परमात्मा माना परमात्मा, जिसको सारी दुनिया पुकारती है, हे पतित पावन आओ। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा की आत्मा मेरे द्वारा तुमको राजयोग सिखलाती है। किसको पता ही नहीं है। ना मालूम होने कारण श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है। उसने राजयोग सिखलाया, वह पतित पावन उसको कह नहीं सकते। वह तो है स्वर्ग का पहला बच्चा। जो पहले में है वह बिछाड़े में भी होगा, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। पहले नंबर में है श्री कृष्ण। फिर 84 जन्मों के बाद उनका नाम ब्रह्मा अडॉप्ट होता है। बाप आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तुम हो अडॉप्टेड बच्चे, ईश्वर के बच्चे। तुम्हारी माँ भी है, बाप भी है, प्रजापिता भी है। फिर बाप कहते हैं, इनके मुख से कहता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। तुम कहते हो, बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। बुद्धि भी कहती है, बाप आता ज़रूर है। कब आते हैं? यह भी विचार की बात है ना। कहते हैं पतित पावन आओ, तो ज़रूर
पतित दुनिया का अंत हो तब तो आऊं ना। इसको कहा जाता है कल्प की आदि और अंत का संगम। अंत में सब पतित हैं, आदि में है सब पावन। अंत में पतित दुनिया का विनाश होता है, पावन दुनिया की स्थापना होती है। फिर वृद्धि को पाते जाते हैं, गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति का चित्र सभी ने देखा है। ऊपर में शिव परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल गॉड फादर, और ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी रचना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ब्रह्मा द्वारा परमात्मा स्थापना का कार्य संगम पर कराते हैं, और फिर विष्णु द्वारा पालना होती है और शंकर द्वारा विनाश होता है। तो वो गॉड फादर और ये उसका क्या है, सब बच्चे, रचना। तुम जानते हो, है ना, त्रिमूर्ति के बारे में। तो तुम जानते हो शिव बाबा के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। फिर जब रचना होती है तब भाई बहन बनते हैं। माता पिता क्यों कहते हो? भविष्य वर्षा लेने के लिए, लौकिक वर्षा होते हुए पारलौकिक वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो। यह है कलयुग मृत्यु लोक। सतयुग को अमरलोक कहते हैं। यहाँ तो मनुष्य अकाले मर पड़ते हैं। सतयुग है देवी दुनिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। आदम शुमारी जब निकलती है तो पूछते हैं आप किस धर्म के हो, किस धर्म के हो? हम कहते हैं हम ब्राह्मण धर्म के हैं, तो वो लोग हिंदू धर्म में लगा देंगे, क्योंकि वह ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में आ जाते हैं। आर्य समाजी लोग जो हैं उनको हिंदू धर्म में लगा दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। यूरोप में रहने वालों को यूरोप धर्म वाला थोड़े ही कहेंगे। धर्म तो क्रिश्चियन है ना। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। अच्छा, हिंदू किसने स्थापन किया? तो बेचारे मूंझ पड़ते हैं, कह देते हैं गीता द्वारा स्थापन हुआ। तो समझाया जाता है कि गीता के द्वारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम तो देवता धर्म के हो। तो कहते हैं देवताएं तो बहुत पवित्र थे, हम तो पतित थे, हम अपने को देवी देवता कैसे कहलाएं? तो समझाया जाता है अच्छा पवित्र बन, फिर से देवी देवता धर्म में आ जाओ। तो कहते हैं फुर्सत कहाँ, आपकी यह तो बहुत नई बातें हैं। बरोबर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, पूजते भी भारतवासी देवी देवताओं को हैं, परंतु पतित होने कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। जड़ चित्रों को ही पूजते रहते हैं। आपे ही पूज्य बन के आपे ही पुजारी बन पूजते। अच्छा, आकर पावन बनो तो कहते फुर्सत नहीं। बाप कहते हैं तुम तो ऊंट पक्षी हो। पूछा जाता है तुम देवता क्यों नहीं कहलाते? तो कहते हैं हम पतित हैं। अच्छा, पतित से पावन बनो तो कहते फुर्सत नहीं। ऊंट पक्षी को कहो उड़ो तो कहेंगे पंख नहीं। ऊंट हूँ बोलो अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा हम तो पक्षी हूँ। तो बाप कहते हैं माया तुम्हारे पवित्रता के पंख काट देती है। अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान बरसात का। तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। जब परमपिता परमात्मा आते हैं तब ज्ञान वर्षा करते हैं, उसे ही सावन मास कहते हैं। बाबा कहते तुम्हारे लिए तो ज्ञान बरसात का ही सावन है। तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन न खाने का। बाप कहते हैं विष नहीं खाओ, तुम विकारों का भोजन मत खाओ, है ना। तो भूखे रहने की बात बाबा नहीं कहते, विकारी रूपी विष नहीं खाओ। इस पर भी समझाना पड़ेगा। शिव को बहुत पूजते हैं, हाँ, ना जाने क्या क्या चढ़ाते हैं, आँख, जितने भी जहरीली चीज़ें, भांग धतूरे सब, जबकि वो उन स्थूल चीज़ों से, उन झूठी वस्तुओं का दान कोई भी मांगता नहीं है। वो कालों का काल महाकाल वो तो साथ लेकर जाने आए ही हैं। यदि हम उनकी याद में रह करके साथ कर्म करते हुए उनको लेकर साथ रहेंगे तो हमारे जो भी विकर्म हैं वो
आपको यहीं कट जाएंगे, नहीं तो फिर सज़ा भोग कर जाना पड़ेगा। तो वो परमात्मा ऐसा कहता ही नहीं है कि आप भोजन का त्याग करो या कुछ इस तरह से त्याग करने की बात नहीं कहते। विकारों का त्याग करने, विकारी रूपी भोजन को करने मना करते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव को बहुत पूजते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं पवित्रता का व्रत रखो, लेकिन सबने क्या किया, उनको नशीले पदार्थ चढ़ाने की बात समझ ली। तो अनेक मत हैं, रियलिटी कुछ पता नहीं यथार्थ में वो क्या चाहते हैं, और फिर कहते हैं हमारे तो काम बनते नहीं, हम तो ना जाने कहाँ कहाँ पूजा पाठ कर चुके। तो जब आप झूठा करेंगे तो झूठ से कोई सच कैसे होगा? ईश्वर तो सच से प्रसन्न होते ना, तो सच तो वो ही जानता है। तो सच जब वो बताएगा तुम सुनेंगे, धारण करेंगे, स्वरूप में लाएंगे, तब फिर आपकी और भी बातें मानेंगे। तो बाबा कहते हैं, आप शिव बाबा कहते हैं पवित्रता का व्रत रखो। मैं आया हूँ पवित्र देवी देवता धर्म स्थापन करने। यहाँ तो पावन कोई है नहीं, कोई भी नहीं है। पवित्र देवी देवता होते हैं सतयुग में, वह विष से पैदा नहीं होते, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहते? लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब कैसे हैं? पतित हैं ना, तो सभी पतित हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। कहते भी हैं, गाने गाते हैं गीत में या आरती में कि मुझ निर्गुण हारे में गुण नहीं। तो खुद कहते हैं हम पतित नीच हैं। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलकर तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो, तो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा मालिक बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई कितनी भारी है, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनना है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था ना, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा लेते हो। स्व माना आत्मा को राजा ही मिलती है, उनको स्वराज्य कहा जाता है। मनुष्य तो हैं देह अभिमानी, देह अभिमान से कहते हैं हमारा राज्य। यहाँ तुम कहते हो हम आत्मा हैं, चैतन्य रूपी शक्ति समझते ना। शरीर को जड़ी भूत कहा है और आत्मा को कहा है रूप बसंत। तो बाप भी रूप बसंत है ना। तो बाबा कहते हैं मुझ समान बनना है। तो यहाँ तुम कहते हो हम आत्मा हैं, इस शरीर के मालिक हैं, हम महाराजा बनेंगे, हमको सतयुग में पवित्र शरीर मिलेगा। अभी तो पतित हैं, जैसे आत्मा वैसे शरीर। आत्मा में खाद पड़ी है। आत्मा पहले सच्चा सोना थी, गोल्डन एज कहा जाता था। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की खाद पड़ी। त्रेता में कौन सी खाद पड़ जाती है आत्मा में? तो छोटी सी सूक्ष्म रीति से हमारी कलाएं कम हो जाती हैं, है ना, 16 से 2। तो उसको फिर क्या कहा जाता है? आत्मा में खाद पड़ी है का त्रेता में आती सिल्वर की खाद। तो फिर द्वापर में गए तो तांबा पड़ा और अधिक थोड़ा नीचे गिरी, है ना, थोड़ा। इस समय आत्मा क्या हो जाती है? बिल्कुल ही झूठी। तो शरीर भी झूठा, इसको कहा ही जाता है झूठखंड। अभी बाप के साथ योग रखने से अलाय निकल जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जेवर से किचड़ा निकालने के लिए आग में डाला जाता है। यह भी योग अग्नि है, जिसमें खाद भस्म हो और हमारा सच्चा सोना बन बाप के साथ चले जाएंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ चल पड़ेंगे, सतयुग में सच्चा सोना मिलेगा। अब श्री कृष्ण को सांवरा क्यों कहते हैं? कृष्ण का नाम रूप तो बदल जाता है। जब सतयुग में वो कृष्ण होगा और उसके बाद जो उनका अगला जन्म होगा, तो उस समय भी वो कृष्ण ही थोड़े रहेगा। तो कृष्ण तो सिर्फ सतयुग का प्रिंस है, स्वयंवर के बाद भी वो लक्ष्मी नारायण हो जाता, तो कृष्ण का नाम रूप तो बदल जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम गोरे थे, सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही है जिसका रंग रूप नहीं बदलता, जैसा है वैसा ही है ना, निराकारी शिव परमात्मा। लेकिन उनके नाम उन्होंने बहुत सारे
बच्चों के साथ में कर्म कराए हैं, श्रेष्ठ बनाए हैं, तो फिर उनके अनेक अनेक नाम रख दिए हैं ना। लेकिन रूप रंग थोड़े ना बाबा का बदलता है, तो वो तो एक समान बाप है। तो बाबा कहते अब श्री कृष्ण को सांवरा क्यों, है ना, क्यों कहते हैं अभी सांवरा? बाबा कहते हैं अभी तुमको मैं सच्चा सोना बनाने आया हूँ, साथ लेने आया हूँ। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ चल पड़ेंगे, और बाबा कहते हैं सतयुग में सच्चा सोना मिलेगा। अब श्री कृष्ण को सांवरा क्यों कहते हैं? कृष्ण का नाम रूप बदल जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम गोरे थे, तुम्हारे में खाद पड़ी है, अभी बिल्कुल आयरन एज्ड बन पड़े हो। अब मैं सोनार हूँ, नार हूँ। जो क्या करते हैं, हम नरों को, मनुष्य आत्माओं को क्या करते हैं, 100 सुख देते हैं, तो सच्चा सोना बनाते हैं, खरा बनाते हैं ना सोना। तो बाबा खुद को कह रहे हैं कि मैं सोनार हूँ, सोना बनाने वाला। बच्चों को भट्टी में डाल देता हूँ, भंभोर को आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है। एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाएंगे। यह ईश्वर की भट्टी है, सबको पावन बनाने लिए। यह है ज्ञान का सागर, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। फिर मनुष्यों ने उस पानी की गंगा को समझ लिया है, वहाँ देवता की मूर्ति भी रखी हुई है। वास्तव में तुम हो भगवान के बच्चे, ज्ञान गंगाएं, जो फिर देवता बनते हो। जब स्वर्ग में आएंगे तब तुमको देवता कहेंगे। वहाँ आत्मा शरीर दोनों ही पवित्र हैं। अभी तो पतित हैं, भारत गोल्डन एज है, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज्ड में बने हैं, फिर गोल्डन एज में बाप ले जा रहे हैं। तुम आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूँ, तुम्हारा आत्मा को धोने आता हूँ। सिर्फ बाप को ही याद करना है बस। योग में रहने से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। बाहुबल बाले विश्व के मालिक बन ना सकें, जो भी बाहुबल है ना, बाबा कहते वो विश्व के मालिक बन ना सकें। हाँ, उन्हों में इतनी ताकत है, अगर क्रिश्चियन 2 भाई आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है, ड्रामा में है ही नहीं ये। तो कहानी भी है, 2 बिल्ले आपस में लड़े और माखन कौन खा गया? बंदर खा गया। तो वह तो 2 लड़ते हैं, बीच में माखन भारत को मिल जाता है। वो आपस में लड़कर क्या कर रहे हैं? विनाश की ओर जा रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, और माखन किसको मिल जाता है? भारत को। तो इसमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, इसलिए कृष्ण के मुख में गोला दिखाते हैं, वह मक्खन नहीं। यह स्वर्ग का राज्य भाग्य श्री कृष्ण को मिला। बाप समझाते हैं सब विनाश हो जाएगा, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। उसके पहले बाप की श्रीमत पर ज़रूर चलना है। बाबा कहते हैं ज़रूर चलोगे नहीं तो फिर कैसे कुछ मिलेगा? श्रीमत से श्रेष्ठ आसुरी मत से भ्रष्ट बनते हो। यह है आसुरी पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता। अभी तो सब पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। हम सीताएं रावण की जेल में पड़ी हैं, पुकारती हैं सभी आत्माएं, हे राम आकर छुड़ाओ, पावन दुनिया में ले चलो। भल गाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है, जो आता सो कहते रहते। रावण ने बिल्कुल सुला दिया है। अब बाप आकर जगाते हैं। परम पिता परमात्मा पतित पावन जो सृष्टि का रचयिता है, उनकी बायोग्राफी को हम जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी हम जानते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों को भी हम जानते हैं। तो नॉलेजफुल हो गए ना तुम बच्चे। तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे वो है सतयुग का पहला प्रिंस था। यह समझते हैं ना। अभी अंतिम 84वें जन्म में ब्रह्मा हुआ है, यह भी बहुत समझने की बात है। कितना गुहा राज है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना,
कभी किसको दुख नहीं देना। बाप तो दुख हरता सुख करता है ना, और तुम बच्चे किसके बच्चे हो? सुख करता दुख हरता के। तो तुम क्या होगे? मास्टर सुख करता मास्टर दुख हरता। तो तुम भी 5 विकारों का दान देते हो। दे दान तो छूटे ग्रहण। ऐसा नहीं है कि चांद सूरज को ग्रहण लगता है, यहाँ तो आत्मा को ग्रहण लगा है विकारों का रावण राज्य में आने के बाद। तो वे विकारों का दान नहीं छोड़ देंगे तो फिर ग्रहण कैसे छूटेगा? इस संसार में तो हर कोई दुख देने वाला है, 5 तत्व भी दुख दे रहे, पूरा संसार ही ग्रहण से घिरा हुआ है ना। तो जब विकार देंगे तब तो फिर सारी दुनिया पावन बनेगी। तो इस तरह से बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण लगता है तो फकीर लोग कहते हैं दे दान। अब बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे तुम ही फकीर बने हो, मैं तो आया हूँ तुमसे दान लेकर के गंदे विकारों का और सब कुछ राजाई देने। तो बाप कहते हैं, अब बाप कहते मेरे लाडले बच्चे विकारों का दान दो तो सर्वगुण संपन्न बन देवता बन जाएंगे, दुख का ग्रहण छूट जाएगा, तुम सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। इसलिए 5 विकारों का दान दिया जाता है। यह तो अच्छा है ना। अभी तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से एकदम काले बन पड़े हो। कलर को काला नहीं कहा, आत्मा को काला कहा, तो इसीलिए दुखी हुए। हम तुम्हारे से विकार ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते, किसी की चोरी चमारी करने नहीं कहते हैं। तो बाप समझाते हैं अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है, और आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे तो बाप से संपर्क नहीं जुड़ पाएगा। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करना है, वर्षा उनसे लेना है। इसलिए देही अभिमानी बनो, देह से खुद को न्यारा समझो। देवात्माएं आत्माभिमानी बने हैं। देवताएं क्या बने हैं? आत्माभिमानी। अब मुझ पाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, हम रक्षा करेंगे। तुम मुझे याद ही नहीं करेंगे तो रक्षा क्या करेंगे? बाप कितना समझाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप तो तुम्हें सदगति में ले जाने के लिए पढ़ाते हैं। मैं इस शरीर द्वारा तुमको समझाता हूँ, ब्रह्मा के द्वारा। यह मेरा शरीर नहीं है, यह तो इनकी पुरानी जुत्ती है ना। पराया तन, पराया देश और पराये राज्य दूरंदेशी आते हैं मिलने के लिए, बच्चों को अपना बनाने के लिए। तो तुम्हारा बाबा कहते हैं तो शरीर खुद का, लेकिन मेरा ही खुद का शरीर नहीं है। मैं कोई कुकवंशावली नहीं, इनकी पुरानी जूती है ये ब्रह्मा बाबा की। लोन लिया है बाबा ने, लीज पर कहो उधार कहो, थोड़े समय के लिए लेते हैं। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर पावन बनाता हूँ। अब कई यहाँ भी मूंझ जाते हैं, तो आप सहज रीति समझ सकते हैं। यदि कोई चलती फिरती विकारी आत्मा, प्रेत आत्मा जब किसी के शरीर को अपना समझकर उसमें आ सकती है, तो ये तो सुप्रीम सोल गॉड फादर है। तो उनका तो ड्रामा में ही है कि आते ही ब्रह्मा के तन में है, और ब्रह्मा के तन में आने के बाद उनका नाम ब्रह्मा पड़ता है। तो बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर पावन बनाता हूँ। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे योग अग्नि से निकालना है। दूसरा, आत्माभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। वरदान मीठे बाबा का, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो महाभाव। जहाँ मेरापन होता है वहाँ हलचल होती है और भारीपन होता है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, या मेरापन थोड़ा भी किनारे रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा, वह है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा की ज्ञान से नथिंग
न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्टो मोहा बन जाएंगे। स्लोगन, सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। गुड नाइट।